राधे राधे। नीलाद्री नीलाद्री मेडिकल सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। नीलाद्री के पापा रिक्शा चलाते हैं। एक बहुत ही छोटा झोपड़ी वाले मकान में ये लोग रहते हैं, झोपड़ी में ही रहते हैं समझ लो। अब नीलाद्री को मोहल्ले में, कॉलेज में, सब जगह नीलाद्री को सब लोग नीलू कह के बुलाते हैं। नीलू बहुत ही अच्छा लड़का है। ऐसे कोई इंसान नहीं जो नीलू को नहीं प्यार करते हैं, क्योंकि उसकी स्वभाव जो ऐसे ही है। नीलू अति गरीब घर का लड़का होते हुए भी नीलू की पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं आए, क्योंकि नीलू की पढ़ाई के लिए एक से बढ़कर एक आदमी हमेशा आगे आया है, आगे हाथ रखा है नीलू के ऊपर। इसलिए नीलू एक के बाद एक स्टेप पार करता गया। नीलू एक ऐसे स्टूडेंट है, कभी बुक्स खरीदने का पैसा नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर ऐसे कोई बुक्स नहीं है जो नीलू ने न पढ़ा हो। नीलू एक ऐसे स्टूडेंट था। ऐसे ही चल रहे थे इनका। अब जब सेकेंड ईयर में आए, पढ़ाई की बोझ भी ज़्यादा हो गया, खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो गया। खर्चा के लिए नीलू बहुत चिंतित भी था, लेकिन नीलू का जो प्रिंसिपल था डॉक्टर सेनगुप्ता हमेशा नीलू को हेल्प करते थे। खैर सभी लोग करते थे। अब इतना में आ गया नीलू के पापा की न्यूरो प्रॉब्लम हो गया था। नीलू के पापा को नीलू पढ़ाई के साथ साथ अपनी पापा को लेके हमेशा हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाना पड़ता था। पापा को ठीक कराए तो कैसे कराए, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन वहाँ इलाज में एक लंबा प्रोसीजर चल रहे थे। रोज आना जाना, आज ये कागज़ बनाओ, कल वो कागज़ बनाओ। नीलू बहुत परेशान हो रहे थे। करे तो करे क्या, पापा की ट्रीटमेंट भी कराना था। बहुत परेशान चल रहे थे नीलू काफ़ी दिनों से। आज 1 महीना से पेपर चल रहे थे नीलू का। फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आने के लिए जो 1 महीना से पेपर चल रहे थे, आज ही पेपर का लास्ट दिन था। पेपर ख़त्म होने के बाद डॉक्टर सेनगुप्ता की वहाँ से एक मैसेज आया कि नीलू, पेपर ख़त्म होने के बाद तुम मेरे कैबिन में आ जाना। खैर नीलू को हमेशा ही बुलाते रहते थे प्रिंसिपल सर, कभी कुछ काम कभी कुछ काम से, कभी पैसा देते थे, पापा के हालचाल पूछते थे। नीलू ने सोचा ऐसे ही आज लास्ट पेपर है, इसलिए प्रिंसिपल सर ने मुझे बुलाया। नीलू गया तो देखा वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था। ये 50 साल के एक आदमी बैठा हुआ था। उनकी आंखों में जैसे हताश था, जैसे हारे हुए थे वो आदमी। नीलू जाके उस आदमी की तरफ देखा और प्रिंसिपल सर की तरफ देखा। प्रिंसिपल सर ने बोला, आओ नीलू आओ, मैं तुम्हारी परिचय करा देती हूँ। ये है कांजीलाल सर, न्यूरो सर्जन। पहले पता है तुम्हें, इसी स्कूल से ही पास आउट है, लेकिन आज ये दिल्ली में बहुत बड़े डॉक्टर है दिल्ली का। नीलू ने बोला, सर मैंने आपके लिखा हुआ काफ़ी बुक्स पढ़ा। आपने अभी एक रिसेंट एक ऑपरेशन करा था, आपने उसके ऊपर एक बुक्स भी लिखा है, मैंने वो बुक्स भी आपका पढ़ा है। कांजीलाल ने बोला, गुड गुड गुड, तुम तो बहुत, मैं तो तुम्हारे बारे में जो कुछ सुना था सामने देख के और ज़्यादा पाया मैं तुम्हारे अंदर। कह रहे, हाँ सर, मैंने आपका काफ़ी बुक्स मैंने पढ़ा है। कांजीलाल आके, नीलू जाके कांजीलाल जी की पैर छूने के लिए झुका, लेकिन कांजीलाल सर ने इसको पैर छूने नहीं दिया। उन्होंने गले मिल लिया नीलू का, बोला, आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो और खुश रहो, ये कह के उसको आशीर्वाद करा। फिर प्रिंसिपल सर ने बताया, नीलू मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, कांजीलाल सर की एकलौती बेटी थी और इनकी पत्नी बहुत पहले ही एक्सपायर हो गए थे। इनकी बेटी छोटी सी बेटी थी, लेकिन इसकी बेटी भी अब नहीं रहे इस दुनिया में। इसलिए कांजीलाल सर ने फैसला ये लिया, वो उनका एक पुश्तैनी मकान है, उस मकान को बेच के वो विदेश चले जाएंगे, देश छोड़ के। लेकिन उसके बेटे के नाम से एक मोटी रकम बैंक में है, वो चाहते हैं इस पैसा को सही जगह यूज़ हो, इसलिए इन्होंने एक स्कॉलरशिप की व्यवस्था करा, मेहरबानी स्कॉलरशिप, क्योंकि उनकी बेटी के नाम मेहरबानी था, इसलिए वो ये स्कॉलरशिप किसी ऐसे बच्चे को देना चाहते हैं हर साल जिसका काम आए।
मैंने तुम्हारे अलावा और किसी के लिए मैंने नहीं सोच पाया, इसलिए मैंने तुम्हारे नाम ही सजेस्ट करा। ये तुम्हें वो स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। उस स्कॉलरशिप की अमाउंट था 3 लाख से ऊपर, क्योंकि उन्होंने बोला जो ब्याज आते हैं ना हर साल में, उस साल की ब्याज मैं स्कॉलरशिप के रूप में देना चाहती हूँ। नीलू ने बोला ठीक है सर। तो बोला तुम्हारे अकाउंट्स में पैसा पहुँच जाएगा, तुम्हारे अकाउंट्स नंबर वगैरह मैंने सब कुछ कांजीलाल सर को दे दिया। नीलू ने बोला सर आप तो मेरे ज़िंदगी में एक फरिश्ते बनकर आए हो, फरिश्ते से कोई कम नहीं है। कह रही नहीं बेटा, मैं हारा हुआ इंसान हूँ, मैं कैसे फरिश्ता बन सकता हूँ। नीलू ने बोला सर अगर आपका आज्ञा हो तो एक बात पूछूं। कह रहा हाँ हाँ पूछो। सर आपकी लड़की कैसे चले गए, कैसे वो मर गए। कह रहे मेरी गलती था, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत साल पहले मर गया था। मुझे मेरी बेटी को माँ बाप दोनों की प्यार देना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में इतना कर्म व्यस्त हो गया था, मैंने बेटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। एक आया रख लिया था, वो आया ही मेरी बेटी को देखते थे। मुझे डाउट है कहीं ना कहीं उस आया ने मेरी बेटी को मारा है। पुलिस तहकीकात चल रहे हैं, देखो क्या होता है। मेरी बेटी ने ऊपर छत से नीचे छलांग लगाया, तीसरी मंजिल से वो नीचे गिरा और वो चले गए, वो नहीं बचे। नीलू दुख हुआ उनकी बेटी के लिए, मेहरबानी के लिए, लेकिन नीलू को कहीं ना कहीं मन में बहुत खुशी हो रही थी कि इतनी मोटी रकम उसको मिला। वो दौड़े दौड़े घर जा रहे थे, रास्ते में उसको याद आए, अरे मेरी जो राजकुमारी है, राजकुमारी ने मेरे को एक गुड़िया दिया था, बोला था नीलू मेरी गुड़िया के लिए एक फ्रॉक लेके आना। ये फटाफट दुकान गया, जाके एक छोटा बेबी फ्रॉक खरीदा और घर आया। घर आके इसने मम्मी से पूछा मम्मी आलू मरीच कैसे बनाते हैं, काली मिर्च और आलू कैसे बनाते हैं, कोई दूसरा प्रोसीजर है क्या बनाने का। कह रहे क्यों बेटा। कह रहे मम्मी वो जो राजकुमारी है ना, एक बार मैं आपने मेरे को दिया था आलू गल मिर्च की सब्जी, वो मैंने दिया था, उसको पसंद नहीं आया। वो कह रही नहीं ऐसे नहीं, आलू मिर्च की सब्जी अलग बनते हैं, वो मेरी माँ बनाते हैं, मुझे ऐसे सब्जी खाना है। मम्मी आपको कोई रेसिपी पता है। नीलू की मम्मी ने बोला बेटा जब तेरे भाई छोटा था ना तो उसको मिर्ची लगते थे ना, मैं क्या करती थी पता है, लाल मिर्च और काली मिर्च दोनों को मैं खाली तावा में ना सूखा में भून लेती थी, थोड़ी सी लाल मिर्च देती थी स्वाद के कारण, और उसको मैं कुट के आलू उबाल के और उसमें मैं मिला देती थी। वो तेरे भाई को ज़्यादा पसंद था। ऐसे ही एक एक आलू मिर्च तो ऐसे भी बनता है। उसने बोला मम्मी मुझे आप बना दोगे मेरी राजकुमारी के लिए। कह रहे हाँ मैं बना देती हूँ। उसके मम्मी ने बना दिया। नीलू ने टिफ़िन में भर के लेके गया। नीलू के घर के पास ही थोड़ी दूरी पे एक बहुत बड़े बंगला है, उसमें एक छोटी लड़की 13-14 साल की होंगी, हमेशा नीलू को राजकुमार वो राजकुमार बुलाते थे। नीलू भी इसलिए उसको राजकुमारी बुलाते थे। वो लड़की नीलू के साथ पता नहीं कितनी बातें करते थे, लेकिन उनके घर में कौन है क्या है नीलू को कुछ नहीं पता, लेकिन नीलू उसके साथ बहुत अच्छा टाइम पास करते थे, दोनों खुश रहते थे। आज नीलू उनके घर में गया, लेकिन नीलू को भी घर के अंदर से एंट्री नहीं करा। नीलू हमेशा पड़ोस वाले जो छत है ना उसमें नीलू खेलते थे ना, छत से छत पे दोनों की बातें होते थे। अब नीलू गए, जाके उनकी छत पे जाके देखा कोई नहीं है। उसने खूब आवाज़ लगाया नीलू ने, राजकुमारी राजकुमारी, लेकिन राजकुमारी नहीं आए। नीलू उनके छत के ऊपर चढ़े, वो गुड़िया की फ्रॉक और वो टिफ़िन में आलू लेके, मरीच आलू लेके जाके देखा छत के ऊपर एक मच्छरदानी लग रही, एक पिलो, एक बेड लगा हुआ है और बेड के ऊपर वो गुड़िया रखा हुआ था। नीलू ने सबसे पहले तो उस गुड़िया को फ्रॉक पहना दिया और टिफ़िन भी उस बेड के ऊपर रख दिया। फिर उसने बहुत आवाज़ लगाया राजकुमारी राजकुमारी, कोई नहीं आवाज़ दिया। नीलू धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरा तो नीलू कम से कम 10-12 कमरा दिखाई दिया। सब अच्छा अच्छा कमरा, अच्छा अच्छा आसबाब पत्र उसमें,
महंगी महंगी सामान है उसके अंदर। नीलू को एक फ़ोटो दिखाई दिया दीवार पे, जैसे कि राजकुमारी की मम्मी पापा की फ़ोटो होंगे, पता नहीं किसका है, लेकिन एक फ़ोटो दिखाई दिया। नीलू अंदाज़ा लगाया ये उसके मम्मी पापा का होएगा। फिर एक फ़ोटो एकदम से हवा आए तो एक फ़ोटो नीचे ज़मीन पे गिरा, शीशा चुट टूट गया। नीलू ने देखा, अरे ये तो मेरा राजकुमारी की फ़ोटो है। राजकुमारी की फ़ोटो दिखाई दिया। फिर उसने काफ़ी आवाज़ लगाया, राजकुमारी राजकुमारी। उसको समझ में नहीं आया और एक कमरे में गया। जाने के बाद नीलू ने देखा एक बहुत बड़े फ़ोटो लगा हुआ है। नीलू उस फोटो को देखने के बाद बड़े चौकित हो गया, अरे ये आदमी तो मेरे को जाना पहचाना सा लग रहा है। फिर नीलू को याद आई, अरे ये तो कांजीलाल सर है। अब नीलू के सामने कहानी स्पष्ट हो गया कि कांजीलाल सर की मकान है और वो जो बेटी राजकुमारी थी वो कांजीलाल सर की बेटी थी। नीलू फटाफट दौड़े दौड़े छत पे आए, आके उस गुड़िया को देखा, जैसे कि उस गुड़िया कुछ बोलने लगा नीलू को, लेकिन नीलू को समझ में नहीं आए। नीलू ने बहुत रोया वहाँ बैठ के और वो टिफ़िन रख दिया। बोला, राजकुमारी तुम जहाँ भी हो आलू मिर्च खा लेना, ये आलू मिर्च मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम खा लेना। ये कह के नीलू जिस रास्ते से ऊपर छत पे गया था उसी रास्ते से नीचे आया। नीचे आने के बाद नीलू एक बार छत की तरफ देखा तो इसको दिखाई दिया राजकुमारी बगल में दबा रखे है वो टिफ़िन और वो गुड़िया को गोदी में लेके और नीलू को बाय बाय कर रहे हैं। नीलू ने तुरंत मुंह घुमा लिया, क्योंकि नीलू नहीं चाहते थे कि थोड़ी देर में वो उसके आंखों के सामने से वैनिश हो जाए। ये नीलू नहीं चाह रहे थे। नीलू वही रूप देखना चाह रहे थे राजकुमारी की, जैसे राजकुमारी उसके सामने गुड़िया बगल में पकड़ के वो टिफ़िन हाथ में लेके खड़ी है। नीलू उसी को ही अपनी आंखों में बंद कर लिया उस दृश्य को। नीलू को आज पता चल गया, आज राजकुमारी को ये आलू पसंद आया। अब नीलू समझ में आया, हाय मुझे अगर पहले पता होता कि राजकुमारी का कोई नहीं है, वो अकेली है, तो मैं राजकुमारी की साथ देती ना पूरा। लेकिन राजकुमारी चले गए, लेकिन राजकुमारी ने नीलू को सचमुच की राजकुमार बना के गया।